Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कुंडा के विधायक जिन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं, नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष अपनी पार्टी है और कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी, कभी बीजेपी को समर्थन दे देने वाले वो राजा भैया आजकल अपने एक दुश्मन को माफ कर बैठे। इन दुश्मन का नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके बेटे जो पुष्पेंद्र सरोज हैं वो सांसद हैं उस सीट से जिसमें ये कुंडा बाबागंज की सीट आती, जहां से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का दबदबा है। कुल मिलाकर कौशाम्बी की इस सीट पर राजा भैया का अपना प्रभाव है। बीते कुछ साल पहले ही एक मुकदमा दर्ज हुआ था मानहानि का। राजा भैया बहुत नाराज थे। नाराज किसी से? इंद्रजीत सरोज से। लेकिन अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने माफ कर दिया है, इंद्रजीत सरोज को माफ कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ? ये सब हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जो है वो राजा भैया के समर्थन प्राप्त हो गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो समर्थन नहीं किया, लेकिन बिना कहे पुष्पेंद्र सरोज को समर्थन करते नजर आए। पुष्पेंद्र सरोज ने उनसे मुलाकात भी की थी और उसके बाद पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत भी गए। इसके बाद से माना जा रहा है कि राजा भैया का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने माफ किया उसके बाद इंद्रजीत सरोज उनको थैंक यू जरूर कहते नजर आ रहे हैं। ये जब लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे थे तब का ये मामला था जो है। अब उस समय वो विपक्ष में थे और हम भी एक दूसरे के आमने सामने थे, तो कुछ बातें हो गई थी, उसमें मानहानि का मुकदमा हो गया था। लेकिन हम लोगों ने अब आपस में समझौता कर लिया है जो है, और उसमें कुछ रहा नहीं, उन्होंने वापस ले लिया। उन्हें धन्यवाद। तो ये थैंक यू क्या राजनीति में कुछ आगे बढ़ेगा? क्या सियासत बदलेगी? क्या राजा भैया जो है वो वापस अपनी उस पार्टी के साथ सियासत करते नजर आएंगे या उसको समर्थन देते नजर आएंगे जो कभी उनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी, जिसमें वो पॉलिटिक्स करते थे, मंत्री थे, यानी कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से उनके मनमुटाव हुए, अलग हो गए। हालांकि अब वो कहते हैं कि सब मनमुटाव दूर हो गए हैं। तो क्या 2027 में कुछ ऐसी संभावना बनेगी या फिर वो न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे? तमाम सवाल है, क्योंकि 2024 में तो उन्होंने बिना कहे 2 सीटों पर एक तरीके से सपा को समर्थन दिया और बाकी जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने की बात कही। खुलकर कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ इशारों में ही कहा है।